त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज से हम आरंभ करेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के तृतीय खंड का पाठ। इसमें हम पार्वती खंड की पावन कथाओं का वर्णन सुनेंगे। पार्वती खंड में कुल 55 अध्याय हैं। हम इन्हीं कथाओं का आज से श्रवण आरंभ करेंगे। आज के इस वीडियो में पार्वती खंड के प्रथम अध्याय का हम पाठ श्रवण करेंगे। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। प्रथम अध्याय। हिमालय का विवाह और पूर्व जन्म में प्राप्त हुए मैना के श्राप के विषय में तथा वरदान के विषय में इस पाठ में हम जानेंगे। नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ अनुष्ठान में जब सती ने क्रोध और अपमान में आकर के अपने शरीर का त्याग किया, तब पुनः उनका जन्म किस प्रकार से हुआ और शिव को तपस्या के द्वारा उन्होंने किस प्रकार से प्रसन्न करके पति के रूप में प्राप्त किया। तब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद श्रेष्ठ, आज तुम्हारे पूछने पर सती के पुनः जन्म विवाह की वह पुण्य कथा बतला रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का नाश होकर के मंगल ध्वनि की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में विराजमान हिमवान नामक पर्वत के 2 रूप प्रसिद्ध हैं। पहला स्थावर अर्थात कि जल और दूसरा जंगम अर्थात कि अचल। इसे पर्वतों का स्वामी कहा गया है, जो महान वैभव और समृद्धि से युक्त है। उसकी अनुपम सुंदरता देखते ही बनती है। नाना प्रकार के रत्नों का यह भंडार है। पूर्व से लेकर के पश्चिम सागर तक फैला उस पर्वत पर बहुत ही सिद्ध और महात्मा विराजते हैं। बर्फ से आच्छादित यह पर्वत सभी को सर्व सुख प्रदान करता है। यह स्थान शिव को विशेष प्रिय होने के कारण तपस्या करने के लिए और ध्यान लगाने के लिए सर्वोत्तम कहा गया है। इस पर्वत का रूप दिव्य और हर अंग अप्रतिम सुंदरता को धारण करता है। भगवान विष्णु को यह अंश साधु संतों को बहुत अधिक प्रिय है। कुल परंपरा, धर्म वृद्धि एवं पुण्य की वृद्धि के उद्देश्य से उस पर्वत का स्वामी हिमवान अर्थात कि हिमाचल विवाह करना चाह रहा था। गिरिवर हिमवान इस पर विचार करने के लिए देवता और पितरों के पास गया। हिमवान की बातों को सुनकर के देवतागण पितरों से कहने लगे, देवताओं के कार्य एवं सिद्धि के लिए अपनी ज्येष्ठ पुत्री मैना का विवाह हिमवान से संपन्न करा दो। पितरों ने तब शुभ लक्षणों से युक्त अपनी कन्या का विवाह हिमवान के साथ करा दिया। उस समय भारी उत्सव मनाया गया। अनेक वस्तुएं उपहार में प्राप्त करके हिमवान मैना को साथ लेकर के अपने धाम पर लौट गए। ब्रह्मा जी आगे नारद जी से कहते हैं, हे नारद, तुमने जो मैना और हिमवान अर्थात कि हिमालय के विवाह का प्रसंग को पूछा, वह मैंने तुम्हें भली भांति बतला दिया है। कहो, अब तुम और क्या जानना चाहते हो? तब नारद मुनि ने मैना की उत्पत्ति और श्राप के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। इस पर ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, हे नारद, पूर्व में मैंने पुत्र दक्ष के विषय में बतलाया था, जिसकी 60 कन्याएं सृष्टि वृद्धि का कारण बनी। कश्यप,
और अन्य ऋषियों के साथ पड़े नए सूत्र में वे सभी ब्याही गई थी। यह सभी वृत्तांत तो मैंने तुम्हें पूर्व में ही बतलाया है। अब आगे की कथा को सुनो। उन सभी में स्वधा नाम की कन्या का विवाह पीतरों के साथ किया गया। उससे 3 गुणवती कन्याओं का जन्म हुआ। ज्येष्ठ का नाम मैना, मझली का नाम धन्या और सबसे छोटी का नाम कलावती रखा गया। ये सभी पीतरों की मानसी पुत्रियां थीं। इनके नाम का जप करने मात्र से अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये संपूर्ण लोकों की वंदनीय और आनंद को प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी फिर आगे नारद जी से कहते हैं, हे नारद श्रेष्ठ, एक बार तीनों बहनें भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा को लेकर के श्वेत द्वीप पर गई। वहां पर भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्तुति करने लगी और फिर श्री हरि की आज्ञा से उसी स्थान पर ठहर गई। उस समय वहां पर सिद्ध महात्माओं की बड़ी भारी भीड़ एकत्रित हुई थी। श्री हरि की आज्ञा से ही वे सब भी वहीं ठहरे हुए थे। उस समय मेरे पुत्र सनत कुमार एवं अन्य ऋषिगण भी वहां पहुंचे। सनकादि ऋषियों ने भगवान विष्णु की वंदना की और वे लोग भी फिर भगवान श्री हरि के कहने पर वहीं रुक गए। तीनों लोगों के पूजनीय सनकादि ऋषियों को देख करके श्वेत द्वीप के सभी निवासी उन्हें सम्मान देने के लिए उठ खड़े हुए एवं उन्हें प्रणाम किया। परंतु तीनों बहनों में से ना तो किसी ने प्रणाम ही किया और ना ही सम्मान में उठकर खड़ी ही हुई। इस बात पर सनत कुमार ने तीनों को कहा कि तुम तीनों पूर्वजों की पुत्रियों होने के बावजूद भी मूर्ख, बुद्धिहीन और संस्कार विहीन हो। इतना ही नहीं, तुम वेदों के सार से भी अनभिज्ञ हो। तुम तीनों स्वर्ग से दूर होकर के मनुष्य स्त्री के रूप में जन्म लेकर के अपने कर्मों के फल को भुगतो। तब तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगी। इस पर सनत ऋषि ने कहा कि शिव माया से प्रेरित होकर के वह उन्हें साप से मुक्ति दिलाने हेतु ही आए थे। सनत कुमार ने आगे कहा, मैं ऐसी बात बतला रहा हूँ जो तुम्हारे सभी दुखों को दूर करके सुख को प्रदान करेगी। तुम में जो ज्येष्ठ है, कालांतर में वह भगवान विष्णु के अंश हिमालय की पत्नी बनेगी और पार्वती नाम की कन्या की माता बनेगी, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में ख्याति फैलेगी। दूसरी धन्या योगिनी होगी और आगे चलकर जनक की पत्नी होगी एवं उससे उत्पन्न कन्या का नाम महालक्ष्मी होगा, जिसका नाम सीता होगा। और सबसे छोटी कलावती वैश्य वृषभान की पत्नी होगी, जिसके गर्भ से राधा का जन्म होगा। मैना की पुत्री पार्वती कठोर तपस्या के बाद शिव की अर्धांगिनी, धान्या की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ एवं कलावती की कन्या राधा कृष्ण की प्रेमिका बनकर उनके साथ गोलोक में निवास करेगी। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, सनत कुमार इसके बाद आशीर्वाद देकर के अपने भाइयों के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए और फिर तीनों बहनें भी प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी अपने घर लौट गई। आज हम कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा का श्रवण करें। जो व्यक्ति प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उन सभी का कल्याण होता है और मंगल होता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।